आज अपन बात करेंगे आरएएस मुख्य परीक्षा में आए प्रश्नों के बारे में। इतिहास से संबंधित 14 प्रश्न आए। पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के परंपरागत 6 श्रेणी में से 4 के नाम। दूसरा है, रावण हत्था क्या है। तीसरा है, शूरावर्दी सिलसिला क्या था। चौथा है, भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की क्या भूमिका थी। पांचवा है, द लास्ट सपर चित्र कहाँ चित्रित किया गया था। ये 5 ही 2-2 नंबर के। छठा प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषता बताइए। सातवां प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार के कुंवर सिंह की गतिविधियां बताइए। आठवां प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण में सुरई का विलय किस प्रकार हुआ बताइए। नम्मा बेंगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 10वां, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक पृष्ठभूमि। ये सभी पांचों प्रश्न 5 नंबर। अब 10 नंबर का है, 11वां, राजस्थानी साहित्य में चारण साहित्य की शास्त्रीय साहित्य में क्या भूमिका बताइए। 12वां है, थियोसोफिकल सोसाइटी के विकास में थियोसोफिस्ट विचारधाराओं को समझाइए। 13वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देसी उद्योग का विकास किस प्रकार हुआ। और उसके बाद में 14वां, औद्योगिक क्रांति न केवल प्रौद्योगिकी क्रांति थी अपितु सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी, जिसके बाद लोगों के रहने का ढंग बदल गया, विवेचना कीजिए। ये सभी 10-10 नंबर के। अगला प्रश्न भूगोल से संबंधित है। मेसोजोइक युग का कालक्रम बताना था। राजस्थान में जस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान धात्विक खनिजों पर प्रकाश। पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के पर्वतों के नाम। भारत में सदाबहार वनों पर टिप्पणी। राकी पर्वतमाला की भौगोलिक विशेषताएं। राजस्थान में सौर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की संभावना पर प्रकाश। हाड़ौती के पठार की प्रमुख विशेषताएं। दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीतिक समस्याएं। भू विरासत स्थल राजस्थान में इसकी संभावनाएं। और उसके बाद में शिवालिक पर्वत के बारे में भी बताना था। पृथ्वी की सियाल परत की विशेषताएं। ज्वालामुखी परिप्रशांत मेखला को समझाइए। ये अब साइंस के प्रश्न है। नाभिकीय संलयन और विखंडन को अंतर बताइए। कैल्शियम कार्बाइड की फलों को पकाने में क्या भूमिका रहती है। क्रिप्टो करेंसी क्या थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या था। गिलोय औषधीय पौधों के लाभ और नुकसान लाभ बताइए। आरटीपीसीआर क्या है, इसमें सीटी वैल्यू क्या है बताइए। खाद्य परीक्षण मधुरक क्या है। ऐसा 5 वैज्ञानिकों के नाम थे, जिसमें होमी जहांगीर बाबा, हरगोविंद खुराना, और उसके बाद में मेघनाथ शाह, उसके बाद में एम विश्वेश्वरैया, और उसके बाद में एक और था जिसमें सत्येंद्र नाथ बोस। 500 का लिखना था 10 नंबर का। उसके बाद में स्थिति प्रज्ञता प्रशासन में कैसे उपयोग है। बुद्धि की कौन सी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है और क्यों। नैतिक द्वंद्व क्या है। ऋण की अवधारणा। प्रशासन में अनास्तिक क्यों आवश्यक है। साध्य और साधन की सफलता स्थायी कैसे। मनुष्य नैतिक उन्नति में समाज में भूमिका क्या है। परिवार नैतिक विकास में कैसे सहायक। कांट का निरपेक्ष और सापेक्ष अंतिम शुभ क्या है। बुनियादी आवश्यकता की वस्तुएं क्या है। प्रशासनिक अधिकारी वंचित को यह दिलाने में किस प्रकार भूमिका अदा कर सकता है। लोक सेवा में उत्कृष्टता के मूल्य क्या है। नैतिक निर्णय और प्रशासनिक निर्णय में द्वंद्व होने पर कैसा सामंजस्य स्थापित होगा। एक अधिकारी की सफलता में दूसरे अधिकारी की सफलता नीति कैसे। सौर ऊर्जा नीति 2019 का विजन और उद्देश्य। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के 7 सूत्रीय कार्यक्रम। आत्मनिर्भर भारत उद्योग और अवसरना में योगदान। 8 कोर उद्योग के नाम। राजस्थान बायोमास ऊर्जा के स्रोत कौन। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और पेपर प्राप्त करने के लिए आरएएस मुख्य परीक्षा का जो तीसरा पेपर है उसमें प्रश्न पूछा। पहला, संविधान में प्रदत्त बंधुता से क्या तात्पर्य। प्रश्न 2, अब्राहम समझौता क्या था। प्रश्न 3, थार्ड क्या है। प्रश्न 4, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान के बारे में बताइए। प्रश्न 5, क्वाड के बारे में विस्तार से समझाइए। ये 10 नंबर का था। राष्ट्रपति वाला 5 नंबर का। योजना आयोग व नीति आयोग में अंतर बताते हुए सहयोगात्मक संघवाद की नीति का वर्णन कीजिए। ये 10 नंबर का। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में बताइए। ये भी 10 नंबर का। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के बारे में वर्णन। ये 5 के हैं। लेखानुदान से क्या तात्पर्य लोक प्रशासन में आया था। ये आपके
2 नंबर का बुद्धि से किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का संवेगात्मक बुद्धि क्या है, ये भी 2 नंबर का तनाव प्रबंधन की युक्तियां बताई, ये 5 नंबर का था। और भी प्रश्न है वह चौथे प्रश्न पेपर हल होने के बाद में आपको प्रेषित किए जाएंगे। जैसे औपचारिक प्रतिनयन क्या है, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था। उसके बाद में 2021 के पैरा ओलंपिक से किनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला, ये भी प्रश्न पूछा गया। राजस्थान की 4 खेल अकादमियों के नाम बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा गया। राजस्थान का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है, राजस्थान कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं और उसके बाद में इसकी कमेटी के में कौन कौन से मेंबर होते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया। उसके बाद में बाकी मेमोरी आधारित जो प्रश्न है वो है आपको शाम को प्रेषित किए जाएंगे। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे और भी आपको प्रश्न इसके बारे में जो पेपर में आए वह बता दिए जाएंगे। थैंक यू।